नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग वाक्य से, क्रिया से, अव्यय से और विशेषण से जुड़े प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे। इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो आपको पता है कि संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य होता है और आश्रित उपवाक्य भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मोहन बीमार है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसको जिसके प्रधान उपवाक्य को बोलने से हमें आगे आकांक्षा हो रही है, कुछ जानने की इच्छा हो रही है, यही मिश्र वाक्य की पहचान होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मैंने सुना है कि, क्या सुना है, आगे जानने की इच्छा हुई है ना, आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य का उदाहरण यही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है। तो मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य होता है और आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ठीक है, एक संज्ञा आश्रित हो गया, एक विशेषण आश्रित हो गया, ठीक है, और एक हो गया क्रिया विशेषण आश्रित। तो यहाँ पर देखना है कि इन तीनों में से कौन सा उपवाक्य है। जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, तो उनकी विशेषता क्या है कि वो ज्ञानी है। ठीक है, यहाँ पर विशेषण आ गया ना, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें 2 सरल वाक्य होते हैं और समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। ठीक है, और दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य अधूरा हो। जिसका मुझे भय था वही हुआ, हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है, सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं। तो हम जयपुर गए, ठीक है, और ये समुच्चयबोधक हमारा अव्यय आ गया, वहाँ 4 दिन रुके। तो यहाँ क्या है, संयुक्त वाक्य है, दूसरा ऑप्शन क्या है, संयुक्त वाक्य है। अगला हमारा जो प्रश्न है, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। ठीक है, ये तो हो गया। इनमें से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। क्रिया विशेषण आपको पता ही है, ठीक है, यह कमरा अब बंद है जिसमें हम बैठा करते थे। यह कमरा अब बंद है जिसमें हम बैठा करते थे, इसमें कोई क्रिया नहीं है। मेरी वह पुस्तक कहाँ है जिसमें कृष्ण कथा है। ठीक है, यहाँ पुस्तक की विशेषता बताई गई है कि मेरी वह पुस्तक जिसमें कृष्ण कथा है। उसने वैसा ही किया जैसा जैसे कहा गया था। तो यहाँ क्रिया आगे, उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। तो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। सीता ने कहा कि मैं भी बन जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ क्रिया की कोई बात नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है। भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये इच्छा प्रकट की जा रही है। तो यहाँ क्या हो गया, इच्छार्थ वाक्य हो गया। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, वाक्य के जितने भी प्रकार हैं, आश्रित उपवाक्य और मिश्रित वाक्य, ये सारी चीज़ें इन क्वेश्चन में हैं और क्लियर भी होंगी। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो ये विस्मयादिबोधक हो जाएगा। ठीक है, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य से बनने वाला वाक्य क्या होता है। तो क्या होता है, संयुक्त वाक्य। क्या होता है, संयुक्त वाक्य। इनमें से सरल वाक्य कौन सा है। सरल वाक्य कौन सा होता है, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है, सिंपल सी होता है। ठीक है, उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा, मोहन आया और खाना खाकर सो गया, जब गर्मी पड़ती है तब फसल पकती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा, अगला ऑप्शन है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो चलो हमारा जो सही आंसर है वो तो यहीं पर है। एक मिनट, हाँ, उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा। तो ये हमारा सरल वाक्य का उदाहरण है, उसने राम और श्याम को जाते देखा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
हाँ, इन्हें संयुक्त वाक्य कौन सा है? इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं। इस बार अच्छी बरसात हुई है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। तो साफ दिखाई दे रहा है कि मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर है। इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, कि वह घर चला गया। 2 लड़के सामने वाले कमरे में व्याकरण की पुस्तक पढ़े। 4 कमरों के इस मकान में वह अकेला रहता है। तो यहाँ पर मैं जानता हूँ कि वह घर चला गया, यही हमारा सही आंसर है। इनमें से आज्ञार्थ वाक्य कौन सा होता है? जिस वाक्य में कोई काम आज्ञा देकर करवाया जाए तो आज्ञार्थ वाक्य हो जाता है। ठीक है। भारत एक महान देश है, वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया। उसने सबको आमंत्रित किया होगा। आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। तो यह हो गया आज्ञार्थ वाक्य। ठीक है। उसके बाद है किस वाक्य में उपयुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ? हर्ष सूचक वाक्य, शोक सूचक वाक्य, घृणा सूचक वाक्य, लेकिन प्रश्न सूचक वाक्य आना था, प्रश्नवाचक आ गया। तो यहीं पर थोड़ा गड़बड़ है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। तो यह वाक्य इच्छार्थ वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है। इच्छा की जा रही है। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। विधेय का विस्तार क्या है? मेरा छोटा भाई। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो विधेय होता है। तो विधेय का विस्तार यहाँ पर क्या आ जाएगा? धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? विधेय का विस्तार हो जाएगा। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आज्ञार्थ वाक्य जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं उनका एक प्रकार है। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक हो गया, विधानार्थक हो गया, प्रश्नात्मक हो गया। मिश्र वाक्य यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। ठीक है। फटाफट से देखते जाते हैं प्रश्न। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई। तो ये क्या है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या कृतवाच्य वाक्य है? तो मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई। तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित हों तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बताइए क्या कहा जाता है? उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता। इस वाक्य में दोष है। यहाँ पर इतना मीठा आ गया, इतनी मीठी चाय आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट बुक से देखना पड़ेगा इसमें ऑप्शन में क्या है। यहाँ पर अन्विति है। अन्विति होता है मेल, मतलब कि क्रिया कर्म आदि का जो मेल होता है वो यहाँ पर नहीं है लिंग वचन के साथ। मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर वाक्य के जो 6 तत्व होते हैं ना, मुख्य तत्व होते हैं, उसकी इसमें वो दे रखा है। पदक्रम होता है, अनुवृत्ति होता है, आकांक्षा होता है, वो सारे होते हैं। तो इसमें अनुवृत्ति की जो कमी थी वो है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। वाक्य है तो ये कैसा है? किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। तो ये हो गया संयुक्त और मिश्र वाक्य। संयुक्त और मिश्र वाक्य दोनों इसमें आ गए। कैसे आएगा? किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें दोनों ही आ गए। मेरा वह पेन खो गया। यहाँ पर ना थोड़ा पेज सही नहीं था, इसीलिए एक एक शब्द थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। यह वाक्य है। वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये कौन सा मिश्रित वाक्य हो गया? अगर ये पूछा जाए मतलब कि संज्ञा आश्रित है, विशेषणाश्रित है या क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर विशेषणाश्रित उपवाक्य भी आप कह सकते हैं। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण कीजिए। तो क्या बन जाएगा?
जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है, तो वो होता है साधारण वाक्य। कौन सा मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि, क्या सुना है? सुरैया ने निकाह कर लिया, तो यहाँ पर तीसरा सही ऑप्शन हो जाएगा। आज बहुत वर्षा हुई वाक्य है, आज बहुत वर्षा हुई, तो ये एक साधारण वाक्य है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान करने। मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है, ये विशेषण हो गया। मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं, ये संज्ञा आश्रित हो गया। ठीक है। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर लिया, तो जब बारिश हो रही थी, जब क्रिया हो रही थी, ठीक है, तब मैं घर में था, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य आ जाएगा। निम्नलिखित में से इच्छार्थ वाक्य। इच्छार्थ, सौरभ को बुलाओ तुम्हारा मंगल हो, तो तुम्हारा मंगल हो में क्या है? एक इच्छा है। ठीक है, तो ये 27वां प्रश्न था। उसके बाद 27वां PDF में थोड़ा ना गड़बड़ है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन बाजार जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में, तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। उद्देश्य यहाँ पर मोहन हो जाएगा, क्योंकि जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो क्या होता है? विधेय होता है। तो मोहन के बारे में बात हो रही है, तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। निम्न में से मिश्रित वाक्य। वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि रीना पास हो गई। क्या सुना है? कि रीना पास हो गई। ठीक है। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? वाक्य है। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक हो गया। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, तो ये क्या? मिश्रित वाक्य हो गया। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? ये 2 अंग होते हैं वाक्य के। किसके अंग होते हैं? वाक्य के। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, ये भी याद रखना है। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, तो इस वाक्य में क्या है? उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर, क्योंकि बात किसकी हो रही है? तेंदुलकर की। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, तो कैसा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताश्री जा चुके थे। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। जहाँ जहाँ वह गया उसका सम्मान हुआ, तो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। मैं भी वही जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर यहाँ से तुम आ रहे हो, साथ में क्रिया भी है और विशेषण भी है, तो क्रिया विशेषण ये क्या हो गया? उपवाक्य हो गया। ठीक है। मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो, तो क्रिया की बात हो रही है, तो क्रिया विशेषण क्या हो गया? ये उपवाक्य। जब पूछोगे तब बता दूंगा, जब पूछोगे तब बताया जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा उपवाक्य हो जाएगा? जब पूछोगे तब बता दूंगा, तो यहाँ पर जब पूछोगे तब बता दूंगा, तो यहाँ पर फिर से क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। पूछोगे मतलब पूछना क्रिया आ गई। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो ये थे वाक्य से जुड़े प्रश्न। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कारक। कारक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। घोंसले में चिड़िया है, में कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण में पर। ठीक है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, द्वार द्वार पर जाके भीख मांग रहा है ना, तो अधिकरण में पर हो जाएगा। ठीक है। किस वाक्य में कर्ण कारक प्रसर्ग का प्रयोग किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, किसान दिन रात मेहनत करता है। हम नाक से सांस लेते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं, तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम नाक से सांस लेते हैं, सांस लेने की जो क्रिया है नाक के द्वारा संपन्न हो रही है, तो यहाँ पर
ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, सुनने को 2 कान दिए हैं, तो को देख के को किस में आता है, कर्म में भी आता है और संप्रदान में भी आता है। तो इसमें सुनने को कारक पूछा गया है, तो सुनने की जो क्रिया है किसके द्वारा संपन्न हो रही है, कानों के द्वारा। सुनने को कान दिए हैं, तो यहाँ पर संप्रदान आ जाएगा। ठीक है, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, तो यहाँ पर संप्रदान ही आएगा। ठीक है, किस वाक्य में कर्म कारक है? कर्म, बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दूहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता आ गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, माँ बच्चे को सुलाती है, तो बालक रोते रोते सो गया, तो कर्म कारक रोते रोते सो गया। बल किस पे जा रहा है? रोते रोते सो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कर्म कारक आ जाएगा। किस वाक्यांश में अधिकरण है? अधिकरण क्या होता है? में पर बाग में। किस वाक्यांश में अपादान कारक है? अपादान, चोरी करने के कारण उसने नौकर को घर से निकाल दिया। अपादान, अलग होने वाली बात। चोरी करने के कारण चोर को घर से निकाल दिया, घर से दूर कर दिया, अलग कर दिया, तो क्या हो गया? घर से निकाल दिया। यहाँ पर अधिकरण आ जाएगा। किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक को, के वास्ते, के लिए, देने के अर्थ में भी होता है। कोई चीज़ अच्छी लगे तो भी संप्रदान होता है। ठीक है, मैं आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ, तो यहाँ के लिए किस में है? तीसरे ऑप्शन में है, तो यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा। किस वाक्यांश में स्वंद कारक है? स्वंद कारक, पुस्तकालय में राम की एक पुस्तक है, तो राम और पुस्तक में स्वंद है, राम की पुस्तक है, तो यहाँ पर संप्रदान स्वंद आ जाएगा, स्वंद कारक। चूहा बिल से बाहर निकला, तो से अलग हो गया, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर अपादान आ जाएगा। ठीक है, पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा, तो पेड़ से बंदर अलग हो गया, अपादान आ गया। अपादान पूछा जाए किस में है, तो पेड़ में है, क्योंकि पेड़ से बंदर अलग हुआ है, अपादान कारक। छत से ईंट गिरी, छत से ईंट अलग हो गई, तो अपादान आ गया। किस में आ गया? छत में आ गया। ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह है कर्म को। निम्न वाक्यों में अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है? अपादान, अपादान, राधा घर से निकली, सीता गीता से अच्छा गाती है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, उपयुक्त सभी। तो सारे के सारे अपादान के उदाहरण है। सीता घर से निकली, घर से अलग हुई, सीता गीता से अच्छा गाती है तो उससे अलग हो गई। मुझे आपसे बहुत डर लगता है, डर लगेगा तो अगला दूर ही जाएगा, जिससे डर लगता है उसके पास थोड़ी ना बैठा रहेगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा अपादान। ठीक है, और जब तुलना की बात आ जाए वहाँ पर भी अपादान हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कारक उपसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है? इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में बदलता है? बालक। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 15 से आगे। हाँ, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रमांक। को देने के अर्थ में क्या आ जाएगा? संप्रदान कारक आ जाएगा। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है? तो दोनों में क्या हो गया? झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो अधिकरण आ गया। ठीक है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम, तो क्या हो गया? संबोधन आ गया। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? तो करण, कर्ता ने, कर्म को, करण से। ठीक है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो को से किसका होता है? कर्म कारक का। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग है वाहनारूढ़, शताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। तो पहले में वाहनारूढ़ में क्या आ जाएगा? अधिकरण। ठीक है, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है पंडित दूध पीता है, तो क्या हो जाएगा? कर्ता और कर्म दोनों ही आ जाएंगे। पंडित कर्ता हो गया, दूध पी रहा है तो कर्म हो गया। ठीक है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, गरीबों के लिए, गरीबों के वास्ते, तो कौन सा आ जाएगा? संप्रदान कारक।
रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह। प्रत्येक प्रश्न तो यहाँ पर के लिए में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? पेड़ पर, में पर, तो अधिकरण में पर। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो कर्म कारक, बच्चे को। किस क्रम में संप्रदान कारक है? हमने चिड़िया में पक्षी देखे, हमने चिड़िया घर में पक्षी देखे। गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, तो देने के अर्थ में हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। सांप को लाठी से मारो, करण हो गया। कलम मेज पर है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो हमने देख लिया, गरीबों के निमित्त, वही हमारा सही आंसर है। किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? सचिन क्रिकेट खेल रहा है, तो सचिन खेल रहा है। सुरेश ने सूरज को बुलाया। संजय व्यायाम करता है। बिजली चमक रही है, तो इस तरीके का जो होता है ना, बिजली चमक रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, कर्ता नहीं आता, इसमें कर्म कारक ही होता है। बिजली चमक रही है, तो इसका मतलब इसमें कर्ता कारक नहीं है। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, में कौन सा कारक है? वीरों ने देश के वास्ते बलिदान दे दिया, तो संप्रदान कारक है। अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण नहीं है? अपादान, मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ। सूर्य पृथ्वी से दूर है। राजीव छत से कूद पड़ा। सब प्राणी आँखों से देखते हैं, तो आँखों से देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, तो करण हो गया, तो इसमें क्या है, अपादान कारक नहीं है। कौन सा क्रम सही नहीं है? पेड़ से पत्ता गिरा, करण कारक पहला ही गलत है, पेड़ से पत्ता गिरा। ओ लड़के धीरे चल, संबोधन ही है। छत के ऊपर चले जाओ, अधिकरण में पर आ गया, ठीक है। आसमान का रंग नीला है, तो स्वंद कारक आ गया, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। किस क्रम में करण कारक नहीं है? लड़का छत से गिर पड़ा, तो यहाँ पर छत से अलग हो गया, तो अपादान आ गया इसमें, ठीक है। पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, तो कार से कार्यालय जाने का जो काम हो रहा है। बाजार में पैसे से सामान खरीदा जाता है, ये भी करण हो गया। प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया, ठीक है। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, मैदान में पर, अधिकरण हो गया। रेखांकित का कारक बताइए। मेंढक को पत्थर से मारो, तो किससे मारो? मेंढक को पत्थर से मारो, तो करण हो गया सीधा सा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए और हिंदी व्याकरण के लिए हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और कैसी लगी आपको क्लास, ये भी बताना। किस क्रम में संप्रदान कारक का प्रयोग, सही प्रयोग हुआ? बच्चों के लिए मिठाई लाओ, बच्चों के लिए मिठाई लाओ, तो ये तो सही है। हाथ से घड़ी गिर गई, ये गलत है। हिमालय से नदी निकलती है, आसमान का रंग नीला है, तो पहले ही ऑप्शन में संप्रदान कारक है, ठीक है। निम्नलिखित में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह, अपादान, अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? अलग होना, तो से अलग होने के अर्थ में अपादान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, में कौन सा कारक है? देने के अर्थ में संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये होगा 108, हाँ 109। मैं सांप से डरता हूँ, सांप से डरता हूँ तो भागेगा, तो क्या आ जाएगा? अलग होना, अपादान हो जाएगा। अपादान कारक का उदाहरण है, सुरेश से मोहन छोटा है। मैं आज से पढ़ाई करूँगा। गंगा हिमालय से निकलती है, राजा ने मंत्री से कहा, तो राजा ने, गंगा हिमालय से निकलती है, तो अलग हो रही है, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है? तो अपादान है, पेड़ में अपादान है। लौटा छत से गिरा, अपादान है। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? तो ये संप्रदान के हो जाएंगे, ठीक है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है,
तो अपादान हो जाएगा, जयपुर से दिल्ली जा रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान है? मेरा घर स्टेशन से दूर, बहुत दूर है। राम घर पर सो रहा है। राजा ने निर्धनों को कंबल बांटे। तो सीधी सी बात है, इसमें संप्रदान है। पूजा को नौकरी नहीं करनी, इस वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो पूजा को नौकरी नहीं करनी, तो कर्म कारक है। ठीक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, अलग हो गई, अपादान हो गया। लड़का पेड़ से गिरा, अलग हो गया, अपादान हो गया। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार पर बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। ठीक है। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार पर, तो क्रिया कहाँ हुई, कैसे हुई, मतलब अधिकरण कारक में पर। उसने चाकू से फल काटे, करण हो जाएगा। ठीक है। आगे है अब क्रिया के क्वेश्चन, क्रिया के क्वेश्चन। ठीक है। तो शुरू कहाँ से होते हैं? 1 मिनट। हाँ जी, तो 7 क्वेश्चन छूट गए, पीडीएफ में नहीं मिले मेरे को। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म नहीं होता। बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। मजदूर छाया में सुस्ता रहा है। बालक पतंग उड़ा रहा है। 2 छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो सोना, सोना हो गया, हंसना हो गया, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। तो ये इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है कि अकर्मक क्रिया नहीं है। गहरी नींद में सो रहा है, क्या सो रहा है, हमें कुछ नहीं जवाब मिल रहा। क्या सुस्ता रहा है, यहाँ भी पर भी जवाब नहीं मिल रहा। क्या हंस रहा है, यहाँ पर भी जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन क्या उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या का हमें आंसर ना मिले, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ मिल जाए वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? अव्यय तो क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है। क्रिया विशेषण शब्दों की गणना अव्यय में की जाती है, जिसमें मतलब अविकारी शब्द होते हैं, जिसमें कोई लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई बदलाव नहीं आता, विकार नहीं आता, तो वह क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है। इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? ये हो गया। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है? चाय। बालक बहुत देर से सो रहा है, क्या सो रहा है? कुछ नहीं पता। अम्मा खाना बना रही, क्या बना रही है? खाना। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो बालक बहुत देर से क्या सो रहा है, हमें नहीं पता, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ? मतलब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आ जाए। वह नहाकर पढ़ेगा, तो पहले नहाएगा फिर पढ़ेगा, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो गया। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था। घंट लगते ही वह चल पड़ा। तो यहाँ पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? लगता है इस बार अच्छी फसल होगी। तो संभावना जताई जा रही है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। बच्चा दूध पीकर सो गया। आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इनमें से द्विक्रमक क्रिया किस वाक्य में है? बच्चे सारी मिठाई खा गए। श्याम केले और अंगूर खाता है। राम और श्याम घूमने जाते हैं। नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है, तो किसको पिलाता है? कुत्ते को क्या पिलाता है? दूध पिलाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसमें 2 क्रियाएं आ गई। ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग? मोहन पत्र लिखता रहा। मेघा भोजन कर रही है। तो आगे हमारा अगला ऑप्शन है चिड़िया दाना चुग रही है। अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी। पहले खेलेगी और फिर पढ़ने बैठेगी, तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? उसने आम खाया, क्या खाया? आम खाया। तो पहला ही हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है। वह खाना खाकर सो गया। तो इसमें वाक्य में रेखांकित क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है, पूर्वकालिक है।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूर्वकालिक, पहले खाना खाया और फिर सो गया। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। निम्न में से सहकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। रमेश देर तक सोता रहा, पक्षी उड़ रहे हैं, गगन आम खाता है, गीता हंस रही है, तो गगन क्या खा रहा है, आम खा रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो गई, क्या दौड़ रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से सहकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। सहकर्मक, अब मैं क्या करूं, सांप रेंगता है, बंदर केला खाता है, तो क्या खाता है, केला खाता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की देर होती है। जब हमें चीज़ें अच्छे से पता होती हैं, हमने पढ़ लिया होता है, तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया, अकर्मक मतलब जहाँ हमें क्या का आंसर ही नहीं मिलता। लड़की गा रही है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही, क्या पढ़ रही हैं, पुस्तकें पढ़ रही। लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। राम गिलास से दूध पीता है, क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, किससे, गिलास से पी रहा है। लड़की गा रही, क्या गा रही है। यहाँ पर गाने मतलब गाना, हम गीत को गाना नहीं कहते, गाना क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, लड़की क्या गा रही है, इसका हमें मतलब क्या का आंसर नहीं मिला, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। निम्नलिखित में से सहकर्मक क्रिया को प्रयोग, सहकर्मक क्रिया, मैं तुम्हें युक्ति बतलाता हूँ, मैं तुम्हें युक्ति बतलाता हूँ। मोहन रोता है, लड़का सोता है, अनु ने फल खरीदे, अनु ने फल खरीदे। सहकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, रामू सदा रोता रहता है, हरीश छत पर है, माधव सोता है, चंदन ने सब्जी खरीदी। ठीक है, ये हो गया सहकर्मक। पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प वह खाना खाकर सो गया, तो यही हमारा सही आंसर है। राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है, सहकर्मक है। डाकिया चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, डाकिया चिट्ठी लाया, सहकर्मक क्या लाया, चिट्ठी लाया। किस वाक्य में क्रिया के सत्याबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, आगे वह स्नान करके मंदिर जाता है। विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, तो यही हमारा आंसर है, पढ़ा रहा है। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक, किसी को कुछ कह के काम करवाना, तो देना, सुनना, समझना, पढ़वाना, कह के पढ़वाना। ये जो सत्याबोधक पक्ष का प्रयोग है, ये असल में मेरे सामने भी पहली बार ये शब्द आया है, जो मेरे पूर्ण रूप से मेरे को क्लियर नहीं है, बाद में हम इसकी बात करेंगे। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, प्रेरणार्थक। निम्नलिखित में से गलत विकल्प, मोर नाचता है, अकर्मक है। उसने आम खाया, सहकर्मक है। वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक है। वह चतुर निकला में सहकर्मक है, क्रिया है, तो ये गलत है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। वह चतुर निकला। उसने नहाकर भोजन किया, तो यहाँ पर तो पूर्वकालिक क्रिया होगी। निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। वह कहाँ रहते हैं, तुम अभी चले जाओ, कहाँ रहते हैं। मैं उदयपुर पहुँच गया, माली ने पक्के पक्के आम तोड़े, तो अकर्मक इसमें नहीं है, बाकी तीनों अकर्मक का उदाहरण है। ठीक है। किस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रियापदों का विकल्प, सही विकल्प, लिखना, लिखावट, लिखना। ठीक है, लिखावट क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। पहचान, पहचाना। हंसी, हंसेगा, जीवन जिया, नहीं, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? राधा ने स्नान करके भोजन किया। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। सास ने बहू से खाना बनवाया। राम ने राधा से पत्र लिखवाया। राधा ने स्नान करके भोजन किया। तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पक्षी उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान में चर रहे हैं, गुरुजी ने छात्रों से पाठ पढ़ाया। अकर्मक क्रिया है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, गोविंद ने राम को जगवाया। किसी से। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, ये भी काम किसी से करवाया जा रहा है। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, ये भी वह खाना खाकर सो गया। तो ये पूर्वकालिक का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नौकर बीमार है, नौकर बीमार रहा, लड़का सोता है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। साधु चोर निकला, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। वह दौड़कर चलता है, वाक्य में क्रिया है, वह दौड़कर चलता है, तो पहले पूर्वकालिक क्रिया है। नौकर चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? नौकर क्या लाया? चिट्ठी लाया। सकर्मक। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया। इसमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो लिखना हो जाएगी। हंसना, रोना, उठना, ये सकर्मक अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है? रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे। 44 नंबर। संगीता ने राधा को पुस्तक दी, तो यहाँ पर संगीता ने राधा को पुस्तक दी, द्विकर्मक हो गई, दो कर्म हो गए। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? दो कर्म। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। ठीक है। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया? मोहन नहाकर पूजा करने लगा। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? अकर्मक। मजदूर गहरी नींद में सो रहा है। तो सोना, खोना, उठना, हंसना, ये अकर्मक क्रिया ही है। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? अशोक पत्र लिख रहा है, सकर्मक है। बालक रो रहा है में अकर्मक क्रिया है। महिलाएं गीत गा रही हैं। छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणा देकर। पानी के बिना फसल सूख रही है। मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? अकर्मक क्रिया। रमेश ने सुरेश को क्या दिया? पुस्तक दी। माली पेड़ों को पानी देता है। बीना सामान लाती है, बच्चा जोर से रोया। तो बच्चा जोर से रोया में क्या है? अकर्मक क्रिया है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं करवाती उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? आशीष पानी पीकर दौड़ते चला गया। आगे है जी, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। सीधे आंसर बोल रहे हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और ये जो चीज़ें हैं वो आपके सामने से गुजरती चली जाएंगी, तो आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हल कर पाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? तो पूर्वकालिक के तो बहुत सारे उदाहरण आ गए। उसने नहाकर भोजन किया। हंसना कैसी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। काटना का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हो जाएगा कटवाना। काटने, काटनी, कटाना, कटवाना। काटना से कटवाना, लिखना से लिखवाना, इस तरीके को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आ जाता है रूप। निम्न में से अकर्मक क्रिया क्या है? पढ़ना, खाना, लेना, रोना। ठीक है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया हंसना, पढ़ना, सोना, रोना, सोना, रोना, हंसना अकर्मक है। पढ़ना क्या है? सकर्मक है। किस कर्म में अकर्मक क्रिया नहीं है? युवक टहल रहा है, हरदेव सोता है, रमेश ने मुझे पत्र लिखा। तो क्या लिखा? पत्र लिखा। क्या टहलता है? पता नहीं, क्या सोता है, सॉरी। हाँ जी, तो किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? रमेश ने मुझे पत्र लिखा, ये सकर्मक क्रिया है। किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? संरचना की दृष्टि से प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो कौन सा नहीं है? सकर्मक क्रिया नहीं है। संरचना की दृष्टि से कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो क्रिया के आधार पर होता है। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक है। तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी।
तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी वाक्य में क्रियाओं का जुग्म है। तुमने मुझे पुस्तक दी द्विकर्मक, तुमने मुझे पुस्तक दी, दो कर्म आ गए। और आगे तुमने पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी, सहकर्मक क्रिया आ गई। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का आ जाना, तो नहीं है पूछा है। फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना, तो ये सारे क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया है। अनुकरण करती हुई क्रिया आ रही है। जुठलाना अनुकरण मतलब अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, वह खाता है, मोहन घर गया, गाय चरती है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। तो प्रेरणा देके क्या काम करवाया जा रहा है, पाठ पढ़वाया जा रहा है। किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया नहीं है, बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है, मनीषा ने कार खरीदी, मोर नाचता है। तो इसमें ही सहकर्मक क्रिया नहीं है। गोविंद ने राम को जगाया में क्या किया, गोविंद ने राम को जगाया, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। निम्न में से कौन सी सहकर्मक क्रिया है, दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। तो रूठना नहीं है, दौड़ना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है, पीना, कुछ तो कुछ पिएगा ना, तो इसमें सहकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, श्याम ने फल खरीदे, क्या खरीदे, फल खरीदे। लोग रामायण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रामायण। राम ने खिलौना तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, खिलौना। बच्चा रोता है, क्या रोता है, कुछ नहीं रोता, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते। नाम धातु नहीं बनती, संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, क्रिया से नाम धातु क्रिया नहीं बनती। ठीक है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है, संयुक्त क्रिया दो क्रिया है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। ठीक है। सहकर्मक क्रिया वाला वाक्य, राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया। ठीक है। और उसके बाद है हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर गया, सतीश ने केले खरीदे, क्या खरीदे, केले खरीदे। द्विकर्मक क्रिया में डैश रिक्त स्थान भरिए। प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होता है। ठीक है। प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। प्रथम और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होते हैं। प्रथम और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होते हैं, प्रथम और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होते हैं। तो कर्म क्रिया में सही भरना है, प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। द्विकर्मक क्रिया में जो पहला कर्म होता है वो प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। इसका ना समझ नहीं आया मेरे को। हाँ जी, तो दूसरा ही ऑप्शन इसमें सही है। प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। जैसे मीना ने भिखारी को आटा दिया, पहला हो गया भिखारी, दूसरा आटा हो गया। मीना ने किसे आटा दिया, भिखारी को। इस तरीके से मतलब पहला जो कर्म होता है प्राणीवाचक होता है, दूसरा कर्म अप्राणीवाचक होता है, तो यही सही है। कृदंत क्रिया प्रभावित होती है, कृदंत क्रिया लिंग पुरुष से प्रभावित होती है। अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो हंसना आ जाएगा। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्रिया। आगे काल आ गया। ठीक है। तो काल के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। अब समय हो गया भाई खाने वाने का, क्योंकि एक जो गृहिणी होती है उसे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, घर का काम, बच्चे, पढ़ना भी है। ठीक है। ऊपर से मेरी बेटी बीमार है, उसको भी टाइम देना पड़ रहा है। तो बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।